समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूं यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद कोरोना रूपी इस वैश्विक महामारी के ऊपर जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, हमारा देश पूरी तरह से अनलॉक हो रहा है और आम जनजीवन दोबारा पटरियों पे लौट रही है। इस वजह से हमारी जिम्मेवारियां भी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोरोना का और विकराल रूप देखने को मिल रहा है। जहां हम कोरोना के लगभग 100 संक्रमितों की संख्या होने से ही घबरा गए थे, वहीं अब लाखों की संख्या के बाद भी बेखौफ घूम रहे हैं। कहीं मास्क नहीं दिखता तो कई जगहों पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन सब के बीच भी रिकवरी रेट काफी अच्छी है और काफी लोग इस बीमारी से जंग जीतने में भी कामयाब हुए हैं। इसलिए आज का टॉपिक भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज का टॉपिक है सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस अहमद। इन्हीं से जानेंगे सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ विशेष बातें और कुछ विशेष जानकारियां। तो आइए सुनाते हैं इनसे हुई हमारी एक खास बातचीत। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, धन्यवाद रेडियो मयूर का इस कोविड के टाइम में जोड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आप देख रहे हैं इस समय जो है कोरोना कैसे अपना पैर पसार रहा है और कैसे अभी हालांकि लोगों में डर कम हो गया है, लेकिन कोरोना का कहर जो है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो सर, ऐसे में कोरोना पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सर सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस। इस पे हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे कि आप उनका आंसर दे सर। बताइए सर, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है सर? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को आम तौर पे अगर समझा जाए तो एक दूसरे व्यक्ति से आपकी दूरी, खास करके बात करते हुए किसी चीज को अगर उनसे लेना है तो, जैसे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं या फिर एटीएम में ही सपोज आपने लाइन में खड़ा होना है या बैंक में ही आपने लाइन में खड़ा होना है। अभी स्कूल्स में जब चीजें रिज्यूम होंगी तो बच्चों को प्रेयर्स में लाइन में खड़ा होना है। तो बेसिकली ये अगर आम भाषा में समझा जाए तो आपके शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर की दूरी, इसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो इसमें जो कोविड का एरा है, जो कोविड का टाइम है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस तरह से बीमारी जो है एक बृहद रूप ले चुकी है और कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेड हो भी रहा है। कई तरह से डेटा जो है वो आ रहे हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब बचाव ही इसका एक इलाज। ठीक है, तो जी। अच्छा सर, तो मेरा एक और सवाल है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपकी नहीं है और अगर आपने मास्क नहीं पहना है
तो इसके जापान में एक छोटा सा अध्ययन हुआ था, छोटा सा रिसर्च हुआ था, उसमें काफी वायरल भी हुआ था वो वीडियो जो है। बहुत जगह पे मैंने देखा भी, व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब पे बहुत जगह वायरल हुआ था वो वीडियो, कि उन्होंने एक इंफ्रारेड केबिन के अंदर, जहाँ पे हम ब्लू लाइट के अंदर अपनी ड्रॉपलेट्स का स्टडी कर सकते हैं, जो हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, जो थूक के होते हैं और सलाइवा के होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं और वो उड़ते रहते हैं वातावरण में। अच्छा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो अगर पेशेंट ग्रसित है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कौन से पेशेंट ग्रसित है, बहुत सारे पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिकली पॉजिटिव है, उनमें कोई सिम्टम नहीं है फिर भी वो पॉजिटिव है, तो जब तक सिम्टम नहीं आता है तब तक वो जांच भी नहीं कराते। तो वैसे लोगों को हम मान के चलते हैं कि लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। अगर आप दूरी नहीं बनाते हैं तो इससे हानि ये है कि जो अगर आप क्लोज कांटेक्ट में हैं तो 50% चांसेस हैं, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, 50% चांस है कि आप जो है इस इन्फेक्शन को कैरी करेंगे। जबकि टीबी जैसी बीमारी जो एक आम बीमारी है इंडिया में, हम लोगों ने देखा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसमें काफी हद तक मिनिमाइज हो चुके हैं। हाँ। 10 से 20% तक जा रहा है उसका जो भी अध्ययन आ रहा है उसमें, लेकिन इसमें जो है 50%, जो जापान की स्टडी है उसने ये क्लेम किया कि अगर दोनों ही व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हैं और दोनों ही व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो 100% चांस है कि दोनों को कोविड हो सकता है। अगर एक व्यक्ति मास्क लगा रहा है और दूसरे व्यक्ति बिना मास्क के उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो नहीं करता है तो 50% चांस है कि आप उसके संक्रमण में आ सकते हैं। दोनों व्यक्ति अगर मास्क लगाते हैं और तब अगर खुदा ना खास्ते फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं तो भी चांसेस हैं कि वो कोविड इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो कम है। तो अगर आप मास्क भी लगाते हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं तो आप उस स्थिति में बहुत हद तक सेफ हैं। अच्छा सर, अभी आजकल का आप माहौल देख रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी जो कोविड-19 है वो चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। कुछ लोगों ने इसको मजाक में ले रखा है कि इससे अभी क्या होता है, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम है। तो इसको आप कैसे लेते हैं सर? ये मजाक लेना ठीक है या फिर ये एक ओवर कॉन्फिडेंस के जैसा है कि आप ऐसा करके आप खुद को भी फंसा रहे हो और अपने फैमिली को भी, ऐसा? बिल्कुल। देखिए, ये चीज मजाक तो नहीं है, सबसे बड़ी चीज। और ICMR, WHO और ऐसी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो हम लोगों से कहीं बड़ी है, हम लोगों के सोच से कहीं ज्यादा वहाँ पे रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं। तो देश में अभी भी जो है लगभग आपको 40 से 45 लाख मरीज हैं जो कोविड के मरीज हैं, मतलब उनका जांच हो चुका है कोविड के और कोविड पॉजिटिव, ठीक है। साथ ही साथ डेथ की जहां तक बात की जाए तो लगभग 60,000-70 हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड से। अब इस स्थिति में भी किसी को अगर ये लगता है कि हम मतलब कोविड नहीं है, कोई मजाक है, तो अब भगवान उसका मतलब सहायता कर सकता है, भगवान उसकी रक्षा कर सकता है। दूसरी चीज, जैसे अभी कुछ सेलिब्रिटीज हमारे देश में उनका निधन हुआ है, हमारे प्रणव दा कल परसों उनका निधन हुआ, भारत रत्न, ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति भी थे। तो उनकी अगर अंतिम यात्रा को आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सारे लोग जो है PPE किट में जाके उनको अंतिम संस्कार उनका करा रहे हैं। उससे पहले राहत इंदौरी साहब जो इतने बड़े शायर थे, उनका इंतकाल हुआ, तो उसमें भी जो हम लोगों में नमाज जनाजा है या जो भी है उसको भी बहुत लिमिटेड किया गया, 10 से 15 लोग ही उनकी दफन कफन किए और सब लोग PPE किट्स के साथ जाके किए। तो ये कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक नहीं समझें और बेहतरी इसी में है, क्योंकि अगर आप मजाक समझते हैं तो कई बार जिस चीज को मजाक समझते हैं वही चीज आपको मजाक समझ देती है, ठीक है। तो ये एक सीरियस डिजीज है, इसको डिजीज के तौर पे लिया जाए और बचाव ही इसका रक्षा है, बचाव ही इससे जो है आप रक्षा कर सकती है।
अच्छा सर, मान लीजिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर भी लेते हैं, मास्क भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम बाज़ार जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है बाज़ार जाना, सब्जी लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए, कुछ खाने की चीज़ लाने के लिए, तो सर ऐसे में अगर कोई पहले से ही कोरोना यानी कोविड से संक्रमित व्यक्ति उस चीज़ को छू देता है और कहीं न कहीं वो वायरस के जद में आ जाता है, फिर हम कैसे बच पाएँगे उससे? ये बहुत अहम सवाल है। यही यही जो चीज है, हुँ, इसी को एड्रेस करना है। यही चीज जो है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के दौर में, हुँ, कि यू हैव नो आइडिया दैट विच पेशेंट और विच पर्सन इज पॉजिटिव। हुँ, ठीक है, आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा आदमी डिजीज को कैरी कर रहा है, हुँ, बट अननोइंगली, क्योंकि हमारे पास उस तरह की सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारी सामाजिक ढांचा वैसी नहीं है कि आप रेहड़ी पे जाएं अगर फल खरीदने और आप रेहड़ी वाले भैया को बोलिए कि आप ग्लव्स पहन के हमको सेब दीजिए, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई तुम इंग्लैंड से आए हो, तुम तो यहीं के ना हो, अभी वो फलाना साहब यहीं से खरीद के लेके गए। तो ये चीजें हैं जो हम लोग टू मच जो है लाइटली लेते हैं, हद से ज्यादा इसको लाइटली लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है अपने बचाव के लिए, कि अगर आपने घर के लिए कोई सामान खरीदी है, तो वैसे भी हम विश्वास करते हैं कि आमतौर पे जो फल या सब्जियां जो भी खरीद के बाहर से आती हैं उनको लोग धोते जरूर हैं, ठीक है, तो लाने के साथ ही उनको धो दिया करिए, ठीक है। दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं हमारे यहाँ, जो आमतौर पे होता है कि डीप फ्रीजर या फ्रीजर में बगैर धोए सब्जियों को लोग रख देते हैं, ठीक है, तो वो करने से थोड़ा बचना है। अगर आप बाहर से कैरी बैग लाते हैं तो उस कैरी बैग को भी बाहर थ्रो कर लीजिए, और हैंड सैनिटाइजेशन या फिर हैंड वॉश, ये सब का प्रॉपर अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि 80% डिजीज से आप बच सकते हैं। 80% चांसेस हैं कि आप डिजीज से दूर रह सकते हैं, बट इन फुल मून वंस इन अ वाइल, ठीक है, एक्सेप्शंस हैपन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। ऐसा कई बार हुआ है, हॉस्पिटल से ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं और उनकी डेथ तक हो जा रही है। तो यू नेवर नो लाइक इन विच सिनेरियो, इन विच सिचुएशन यू विल गेट द डिजीज। तो प्रिकॉशन रखना है ना, और खास करके जहाँ भी हो, जैसे रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और खास करके जो छोटे छोटे जगह हैं, जैसे पान की दुकान है ना, रेडी वाले भैया हैं, ये लोग हैं, तो उन तक ये बात अगर पहुंचे तो उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से भी लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि उनकी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा दोनों उनकी दायित्व बनती है। बिल्कुल, हम खुद को सुरक्षित रख के ही समाज को सुरक्षित रख पाएंगे इस बीमारी से। जी बिल्कुल। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जी बोलिए। और वो ये है कि देखिए, अभी मौसम जो है वो लगातार करवटें ले रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज धूप हो रहा है, कभी गुदलुप हो रहा है। तो इस समय में जो फ्लू है, इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस समय बुखार, सर्दी, खांसी ये ज़्यादा मात्रा में पहले से ही होते आ रही है। ये नहीं कि अभी कोरोना आया तो ये शुरू हुआ, ये पहले से ही है और इसको हम लोग झेल भी रहे थे। लेकिन जब से ये कोरोना आया है तो डर ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर फ्लू हो तो फिर मतलब इन फ्लू से कैसे बचे, या फिर हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, फ्लू जो है ना, एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ठीक है। फ्लू साल में आपको 10 बार भी हो सकता है, बिल्कुल, साल में आपको 5 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है। कोरोना के आने से परसेप्शन ये चेंज हुआ है कि हर फ्लू को कोरोना की निगाह से देखना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है जी। तो फ्लू इटसेल्फ इज अ वायरल इलनेस, ठीक है, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। हम लोग मेडिकल टर्म में सेल्फ लिमिटिंग इलनेस उसको बोलते हैं, जो खुद होता है और खुद ही खत्म होता है। उसका एक कोर्स है, जैसे 5 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो जैसे पहले पूरे वर्ल्ड की अगर डाटा देखी जाए तो कोल्ड एंड कफ जो होता है, जो फ्लू होता है, उसके वायरसेस और उसके केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें
तो इस लिहाज से भी कि हमारे पास जो लोग भी मरीज हैं फ्लू के, वो अपने आप को कोविड समझ के या फिर प्रेशर में आके ये सोच लेते हैं कि भाई कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, और फिर जब वो जाते हैं जांच के लिए तो अननेसेसरीली एक अनड्यू कंसर्न होता है कि कहीं पॉजिटिव हो गया तो मैं मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा। तो इसके लिए हम जो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं हमारे क्लिनिक में, जो हमने एक व्यवस्था बनाई है, तो एक द डायबिटिक के नाम से ही, मतलब हमारे क्लिनिक के नाम से ही हमने एक क्वेश्चनर तैयार किया है, क्वेश्चनर, ठीक है। उसमें क्या है कि क्या आपको पिछले 7 दिन में एक खांसी सर्दी बुखार जैसी कोई लक्षण आए हैं, ठीक है। अगर यस कहते हैं तो आपको यस, नो तो नो, वो आपको दे दिया जाता है क्वेश्चनर, आप उसको भर दीजिए। उसके बाद हमारे जो पेशेंट को देखने वाले जो स्टाफ हैं वो उस क्वेश्चनर को इवैल्यूएट करके और फिर हमारे पास लेके आते हैं। वो जैसे हमारे चेम्बर तक आते हैं पेशेंट, तो मुझे ये आइडिया हो जाता है कि उनको पिछले 2-3 हफ्ते में ये सिम्टम्स आए थे। तो अगर फ्लू रहा तो हम लोगों ने प्रोफाइलेक्टिकली उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए, विटामिन सी लीजिए, ठीक है, सही समय पे खाना खाइए। और हमने 2 एक्रोनीम तैयार किया है, हमने नहीं तैयार किया, मतलब ये सोशल मीडिया से कहीं से मैंने लिया था, कि उसमें है एक मेन, MEN, इंग्लिश में बहुत सारे मर्दों के समूह को मेन कहा जाता है। तो पहला तो है माउथ, आईज एंड नोज, ये 3 चीजों को अवॉइड करना है। अननेसेसरली इनको टच नहीं करिए आप। अगर आप इनको टच करते हैं तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो अपनाना है उसके लिए एक्रोनिम बनाए हैं वीमेन, मतलब बहुत सारे महिलाओं के समूह को वीमेन कहा जाता है। तो उसमें क्या है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ओबे द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अप मीन्स मास्क को इस्तेमाल करिए, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली एंड ईट रेगुलरली, ठीक है। और सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है कि अननेसेसरी, नो अननेसेसरी क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग या क्राउडिंग से बचना है। जहाँ भी अगर आपको लगता है कि हम भीड़ भाड़ से एक्सपोज हो सकते हैं तो वहाँ मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर अपना लेके जाइए, क्योंकि बचते हुए रहना है। अगर आप बचिएगा तो लोगों को भी बचाइएगा। बिल्कुल। और आपका ये तरीका भी हमें बहुत पसंद आया जो आपने क्रिएट करा है, ये काफ़ी बेहतरीन है और इससे बहुत ज़्यादा लोग कोरोना वायरस को ठीक से समझ भी पाएंगे और इसके प्रति जागरूक भी होंगे। हमने नंबर भी जारी कर दिया था, एक नंबर अभी तक भी मेरा जारी है ना। और एक ऐप भी हमने बनवाया था जो डॉक्टर MS अहमद के नाम से गूगल पे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अच्छा। तो उसमें भी हमने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए थे और यूट्यूब पे भी वीडियोस बना के डाला था, खास करके अपने जिलावासियों के लिए। और एक नंबर भी हमने जारी कर दिया था जो 9523-997-977 एक नंबर है। वो आज तक, अभी तक उसको हमने टोल फ्री ही रखा है, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी को भी फ्लू का कोई भी सिम्टम आता है और वो अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए उनको, तो हम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 200 से 250 पेशेंट्स को हम लोगों ने हेल्प करा है बाढ़ में और कोविड के दरमियान। क्या कहने सर, ये आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू, और दूसरा थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त रेडियो मयूर को देने के लिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर MS अहमद के तरफ से आप को, मतलब पूरे रेडियो मयूर के टीम को, जो आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और रेडियो का काम बहुत ही बड़ा है, रेडियो से बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है, क्योंकि देश में अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो रेडियो पे ही बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं या जानते हैं। तो कोशिश करें आप लोग कि सही बातें पहुंचे लोगों तक, अवेयरनेस जरूरी है और पैनिक ना हो, लोग घबराएं नहीं। इसके लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग करते रहें और लोगों को स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी चीज है जो इम्यूनिटी को कम करता है। तो ये एक मेरा संदेश होगा, टेक होम मैसेज होगा। और धन्यवाद आपका, और थैंक यू रेडियो मयूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
भाग्नवे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस खास बातचीत को सुनने के बाद सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो चुके होंगे। आशा करता हूं कि दोस्तों आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है लगातार फैल रहा है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने का हमारे पास एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर किसी काम से हम बाहर भी निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगा के जाना है। साथ ही साथ अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइजर या फिर साबुन से 20 सेकंड तक साफ करना है। जाते जाते दोस्तों यही कहूँगा कि आप मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से थोड़ा दूरी बना के रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के बीच मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाज़त। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्क का प्रयोग ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम आपसे मिशन कोरोना के अगले एपिसोड में। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। कोरोना कोरोना भाग, कोरोना कोरोना भाग।